वर्तमान सरकार में जो तेलू है, जो तेल लगा रहा है, जो दिन रात झूठे चापलूसी कर रहा है, चियारते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आपसे मेरी चेतावनी है, आप लोग अपने घरों से निकलिए। अगर एक एक रुपया आप डोनेट करके नंबर निवेदन करता हूं कि अवसर है अपने लागू होने के बाद भी लोकतंत्र खतरे में है। विकास यहाँ जातियां देख के आती हैं, समाज देख के आता है। चुनाव न लड़ता तो अपने राजनीतिक करियर की हत्या करवाता। राजनीति वो मास्टर चाबी है जिसे सारे ताले खोल दे जा सकते। कल्पनाओं से परे आपको विकास दे के जाऊंगा और इतिहास बना के जाऊंगा। इसमें जनतंत्र का फायदा या दुनिया में वही लेता है जो पहले से मजबूत होता है। कि आज तक आपने गुलामों को चुना है, किसी आजाद व्यक्ति को चुनाव में नहीं जिताया है। नगर पंचायत नगर बाजार से अध्यक्ष पद के लिए पत्रकार अनिल राठौर ने ठोकी ताल। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर। तो आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती नगर पंचायत नगर बाजार से अध्यक्ष पद के लिए पत्रकार अनिल राठौर ने ठोकी ताल। हम आपको बताते चलें कि अनिल कुमार राठौर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं, जो खबर तक न्यूज बस्ती चैनल के संपादक हैं। अनिल राठौर ने बताया कि मैं अपने चैनल के माध्यम से शोषित, वंचित और दलितों की आवाज उठाने का काम करता आया हूं। यदि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता हूं तो मैं अपने नगर पंचायत नगर का विकास करूंगा और प्रदेश के नगर पंचायतों में अपने नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। नदी के मिलने के बाद से नगर क्षेत्र पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ है। जी सर। ऐसा क्या है कि आप जर्नलिस्ट होते हुए भी चुनावी मैदान में आ गए? जी। कौन सा अधूरा विकास है जो आप जीत करके पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको जय भीम, जोहार और नमस्कार, मेरा साधुवाद। दोस्तों, एक बात, ये जो मैदान में आया हूँ ये बड़ा चिंतन और मनन करने के बाद में आया हूँ, क्योंकि आपको ऐसे दिखता हो या ना दिखता हो, मुझे ऐसे दिखता है कि आज भी वो चीजें जो होनी चाहिए थी वो धरातल पे नहीं है। संविधान लागू होने के बाद भी लोकतंत्र खतरे में है और विकास यहाँ जातियां देख के आती हैं, समाज देख के आता है। नया सृजन हुआ है नगर का, चूंकि मेरा गांव उसमें शामिल है। मैं प्रधान पद का प्रत्याशी था, पहली बार में मैं सेकंड फाइटर रहा। 30 वोटों से मैं चुनाव हार गया। मुझे पता नहीं था कि जनता मुझे इतना वोट कर रही है, इतना प्यार सम्मान दे रही है, वरना मैं चुनाव जीत लेता। जल्लेट महोदय, आपको बता दूं, मेरा गांव जब उसमें शामिल हो गया तो मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि मेरे अंदर राजनीति के सिम्टम्स पहले से मौजूद है। मेरी मजबूरी हो गई, या तो मैं चुनाव ना लड़ता, और चूंकि सुरक्षित सीट है, अनुसूचित सीट है, या तो मैं चुनाव ना लड़ता तो अपने राजनीतिक करियर की हत्या करवाता। इस नाते बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल, अपने पत्रकारिता, अपने विचारों के माध्यम से अनवरत दिन रात समाज के लिए काम करता हूं, समाज की सेवा करता हूं। यदि मैं पद में आता हूं, अगर मैं पंचायत अध्यक्ष चुना जाता हूं नगर से, तो वो सारे लोग जो आज तक पात्र होने के बाद भी लाभान्वित नहीं हुए, उन तक विकास पहुंचेगा, क्योंकि वहीं से मैं आया हूं। जैसा कि अभी आपने बोला कि विकास जातीयता से आती है। जी। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दलितों, महिलाओं के साथ आए दिन दुर्दांत व्यवहार हो रहे हैं। जी। इसको रोकने के लिए आप चुनाव जीतने के बाद ऐसी कौन सी योजनाएं बना रहे हैं या बनाएंगे? सबसे बड़ी बात, सब अच्छा कहा आपने, महिलाओं और दलित की बात की। आपको बता दूं, जो जाति देख के विकास आने की बात मैंने आपसे कही है, उसका एक बड़ा मजबूत प्रमाण आपके पास होगा, इस देशवासियों के पास है। आज भी आप देख रहे हैं कि इस देश में सारी राजनीति जाति से तय होती है, और राजनीति वो मास्टर चाबी है जिसे सारे ताले खोल दे जा सकते हैं। विकास यहाँ जो है व्यक्ति देख करके, वर्तमान सरकार में मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वर्तमान सरकार में जो तेलू है, जो तेल लगा रहा है, जो दिन रात झूठे चापलूसी कर रहा है, गलत काम में लिप्त है, वो उनकी जाति के नाते, उनके साथ होने के नाते वो लाभान्वित है। और जो इस धरातल का गरीब आदमी है, जिससे वाकई में जरूरत है, उसके पास तक कोई चीजें नहीं पहुंच पा रही, इसमें जाति का अहम रोल है। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश आजाद हुए, संविधान लागू हुए 70 साल हो गया, अभी तक जनतंत्र पूरी तरह से कायम नहीं है। क्योंकि एक बात परिपक्व है कि इस देश में
जनतंत्र का फायदा या दुनिया में वही लेता है जो पहले से मजबूत होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक आपने गुलामों को चुना है, किसी आजाद व्यक्ति को चुनाव में नहीं जिताया है, और गुलाम की आत्मा उनके मालिक के पास होती है। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को यदि आप पद में लाते हैं तो आपकी कल्पनाओं से परे आपको विकास दे के जाऊंगा और इतिहास बना के जाऊंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार से उस पंचायत को मैं इनाम दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत सारी वो काम करके जाऊंगा जिसकी कल्पना आप सारे लोगों ने नहीं किया होगा। एक अपील है मेरे लोगों से मेरी, जो अपने आप को मठाधीश बने बैठे हैं, जो ये जानते हैं कि मेरी वजह से चीजें हो रही हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अवसर है अपने तरीके का कैंडिडेट चुनने का। आप अपने घरों में से निकलिए और अपना कैंडिडेट निश्चित करके उसको जितवाइए, वरना वही गुलाम फिर आपके सामने खड़ा होगा और आप दांत चियारते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आपसे मेरी चेतावनी है। आप लोग अपने घरों से निकलिए और तय करिए कि कौन व्यक्ति उस तरह का है और जिसको चुनाव जिताने से समाज का, देश का, लोगों का हित हो सकेगा। थैंक यू। आप चुनाव किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल? मैं अनवरत कोशिश कर रहा हूं कि मैं पार्टी से आ सकूं। वैसे मैं किसी भी तरह से चुनाव लड़ने के लिए काफी हूं। चुनाव व्यक्ति लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ती। अगर व्यक्ति में दम हो तो तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां अकेले बिना पार्टी के लोगों ने चुनाव जीत करके दिखाया है। अगर पार्टियां मेरे पे भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं, उस लायक समझती हैं, अगर टिकट देंगी तो मैं वादा करता हूं उनकी साख को बढ़ा के दिखाऊंगा। इस बात का मुझे वादा है, गर्व है। जीत की अग्रिम शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। आप जी। जीते, अच्छा लगेगा। कोई जर्नलिस्ट? थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोगों ने भरोसा किया मेरे ऊपर। अभी जहां लोग अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आप सारे लोग लग करके मेरी बातों को पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कृतज्ञ रहूंगा। शायद मैं पद में आता हूं तो मेरा पहला काम होगा मीडिया को मजबूत करना, क्योंकि एक मलाल मेरे देश में है। देश की टॉप 10 चैनल्स है वो उन्हीं लोगों की है, और हमारी सरकारें भी 35 साल इस प्रदेश में रही, लेकिन अपनी मीडिया नहीं खड़ी कर पाई। अपना मीडिया खड़ा करना होगा। अपील करता हूं नागरिकों के से कि आप निकलिए। अगर एक रुपया आप डोनेट करते हैं अपने लोगों को, तो आपकी मीडिया होगी और आपका सब कुछ होगा। थैंक यू।